हर किसी को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहेगा आपके लिए निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड जितना मुझसे हो सकेगा अच्छे से अच्छा पढ़ाने का, कुछ नया आपको देने का जो आपको कहीं आज उपलब्ध नहीं हो रहा हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। देखिए, हिंदी ग्रेड सेकंड है, तो सेकंड ग्रेड के अंदर अपने जो नाटक लगा हुआ है लहरों के राजहंस मोहन राकेश साहब का, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो नाटक जो है लहरों के राजहंस, इसको तो हम अच्छे से देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम बात करेंगे किसकी? मोहन राकेश साहब के परिचय की। देखिए, यहाँ पर जो लगा हुआ है नाटक से तो यकीनन है जो सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन परिचय जो है मोहन राकेश साहब का वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पर। और इस बार परिचय से भी आपको सवाल जो देखने को मिलेगा। साहब, परिचय देखते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। माफ़ करें, जिन साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6700 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं, परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो मोहन राकेश साहब जो है वो आधुनिक युग के अग्रणी साहित्यकार है जो माने जाते हैं। सीधा सीधा भी मैं बता सकता हूँ इनका परिचय, लेकिन एक साहित्यिक दृष्टि से, आप साहित्य के विद्यार्थी हो इसलिए आपको पूरी समझ जो होनी चाहिए। यहाँ पर कथाकार के रूप में उन्हें नए कहानी साहित्य का प्रेरक माना जाता है। ध्यान में रखना, एक कथाकार के रूप में मोहन राकेश साहब को नए कहानी साहित्य का क्या माना जाता है? प्रेरक माना जाता है, ठीक है। वहीं आज वर्तमान में उनका जो नाट्य विधा है, जो नाटक विधा है उनकी, वो प्रासंगिकता से है जो नकारा नहीं जा सकता उनकी नाटक विधा को। आज मोहन राकेश नाट्य साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। इनका मूल कारण यह है कि मोहन राकेश अपनी अभिव्यक्ति और जो भावबोध है वो उनका क्या है? सर्वथा नवीन है, नवीन दृष्टिकोण है, एक आधुनिक दृष्टिकोण रखते हैं। मोहन राकेश का लेखन वास्तव में आधुनिकता से क्या है? ओतप्रोत है। आधुनिकता झलकती है, मॉडर्न ज़माना का जो क्लेवर है वो झलकता है। आधुनिकता के संदर्भ में प्रतिमानों की खोज की उन्होंने। नई सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आधुनिक सभी समस्याओं को उन्होंने क्या अपने लेखन का क्या बनाया? आधार बनाया, बेस बनाया है। उनके नाटक इस दिशा में सर्वाधिक सक्रिय है। मोहन राकेश ने आधुनिक हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन है जो उपस्थित किया है। ये बदलाव न केवल प्रयोगात्मक या ऐतिहासिक दस्तावेजों, घटनाओं को आधुनिक स्वरूप में व्यंजित करता है, बल्कि हिंदी नाटक को क्या नए आयाम भी है जो देता है। मोहन राकेश को जो व्यंग्यात्मक नाटक है, इनमें एक और तो इतिहास के नए संदर्भ है जो वो देखने को मिलता है, नई भाव भंगिमाएँ देखने को मिलती है, विशेषताएं देखने को मिलती है। वहीं वर्तमान की विसंगतियाँ, विडंबनाएं, सामाजिक यथार्थ और सामाजिक संस्कारिता और तथाकथित जो मानव के संबंध है, जो प्रगति को विश्लेषित करते हुए देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें सारी की सारी देखने को मिलती हैं। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कोई विशेष है नहीं। मोहन राकेश वास्तविक यथार्थवादी नाट्य परंपरा के रचनाकार माने जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। तो मोहन राकेश साहब क्या है? यथार्थवादी। क्या है? यथार्थवादी जो नाट्य परंपरा है उसके रचनाकार माने जाते हैं, वास्तविक यथार्थवादी, ठीक है। उन्होंने ऐतिहासिक और कल्पना प्रधान दोनों ही प्रकार के जो पात्रों की यथार्थ के धरातल पर लाकर है जो अभिव्यक्त करने का प्रयास है जो किया है। आगे देखिए, यहाँ से देखिए, बात करते हैं जन्म की। तो हिंदी साहित्य के जो अग्रणी उपन्यासकार हैं कौन? मोहन राकेश साहब। मोहन राकेश साहब का जो जन्म है वो कब होता है? 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में। 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में इनका जन्म होता है। साहब ध्यान में रखना। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। क्या नाम था साहब? मदन मोहन गुगलानी। धीरे धीरे समय के साथ
मदन मोहन, फिर मोहन, और फिर समय के साथ मदन मोहन क्या, फिर मोहन राकेश, और फिर अंतरंग आत्म मित्रों के लिए सिर्फ राकेश है जो रह गया था। उनके नाम का जो रूप है जैसे जैसे छोटा होता गया, उसके उनके जो व्यक्तित्व, उनका जो कृतित्व है, लेखन है, सृजनात्मकता है, उसका कद है जो और है जो बढ़ता गया। राकेश को जन्म के समय परिवार में जो वातावरण प्राप्त हुआ था वह संतोष प्रिय नहीं था। राकेश ने स्वयं अभाव में है जो जिंदगी व्यतीत की है। ठीक है, अब देखिए, अब इनके परिचय की हमें और बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता चलूँगा, यहाँ पर सारा परिचय मैं लिख देता हूँ, आप नोट करते चलिएगा एक एक चीज़ इनके विषय में। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिए इनके विषय में। मोहन राकेश का जो लेखन काल है वो सारा का सारा देखते हैं यहाँ पर। अब मोहन राकेश एक नाटककार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, और हम बात करें इनके निधन की तो वो 3 दिसंबर 1972 को हो जाता है साहब। देखिए, मोहन राकेश एक तरीके से इस तरह के कहानीकार हैं और बाद में है जो नाटककार हैं। कहानीकार के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए, नाटककार के रूप में बड़े प्रसिद्ध हुए। कहानियों में हम बात करें इनकी तो सर्वप्रथम जो मोहन राकेश को ख्याति मिली, साहित्यिक जो महत्व इनको प्राप्त हुआ, वो एक तरीके से कहानियों के माध्यम से इनका सिलसिला है जो लेखन की ओर बढ़ा, और फिर बाद में नाटक के रूप में है जो परिणित हो गया। कहानी संग्रह में हम बात करें तो देखिए, इधर देखते हैं हम यहाँ पर इंसान के खंडहर, इनका कहानी में लिखिए इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर समय की बात करें तो आप 1950। ठीक है, एक और ज़िंदगी बहुत प्रसिद्ध है, एक और ज़िंदगी। एक और ज़िंदगी समय आप लिखिए 1961। इसके अतिरिक्त मैं कहानियों में बात करूँ इनकी तो नए बादल, क्या नाम है, नए बादल। नए बादल आती है एक कहानी। एक आती है फौलाद का आकाश। फौलाद का आकाश ये देखने को मिलती है। इसका समय 1966 लिख सकते हैं आप, 1966। वहीं एक एक दुनिया, मिले जुले चेहरे, आज के साए, ये ज़रूर लिख लीजिए। आज के साए, ये इनके क्या है, कहानी संग्रह देखने को मिलते हैं। जानवर और जानवर भी लिख लीजिए, एक जानवर और जानवर। आज हम इनका अच्छे से परिचय देखेंगे और इसके बाद में देखेंगे कल से जो नाटक है हमारा वो जानवर और जानवर। ये तो इनके क्या हो गए, कहानी संग्रह हो गए या कथा साहित्य हो गया इनका एक तरीके से। तो हम बात करें अब इनके उपन्यासों की। उपन्यासकार के तौर पर क्या हैं, उपन्यासकार के तौर पर बात करें हम राकेश साहब की, मोहन राकेश साहब की, तो देखिए साहब, मोहन राकेश साहब का जो उपन्यासकार है उनका, वो कहानीकार और नाटककार के रूप में है जो उतना प्रखर तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने उपन्यास है जो बहुत अच्छे लिखे हैं कुछ। देखिए, पहला इनका उपन्यास देखने को मिलता है हमें अंधेरे बंद कमरे। क्या है, अंधेरे बंद कमरे। ठीक है, अगले उपन्यास की बात करें हम तो न आने वाला कल। न आने वाला कल, देखिए पूछ लिया जाए न आने वाला कल किसका उपन्यास है तो ध्यान में रखें, न आने वाला कल। और हम बात करें इनके उपन्यासों में तो नीली रोशनी की बाहें, नीली रोशनी की बाहें, नीली रोशनी की बाहें। और हम बात करें तो कांपता हुआ दरिया, एक और मिलता है कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया। ये आपको नोट
जरूर करने हैं, पूछा जा सकता है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, नीली रोशनी की बाहें और कांपता हुआ दरिया, सभी के सभी क्या है? उपन्यास हैं। क्या है? सभी के सभी उपन्यास हैं साहब। ठीक है। निबंधकार भी निबंध भी लिखे इन्होंने, कुछ आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। ये सारे की सारी चलती रही इनके जीवन के अंदर। यात्रा वृत्तांत भी लिखे, संस्मरण भी लिखे। अब बात करते हैं हम नाटक के विषय में आते हैं। जो हम नाटक है जो यहाँ पर देखने जाएंगे, तो नाटक के विषय में आते हैं। इनके जीवन से जो विशेष प्रसिद्धि मिली आगे चलकर, तो नाटककार के विषय में देखें तो कहानी के बाद मोहन राकेश का जो व्यक्तित्व है, सर्वाधिक सफलता किसमें मिली? नाटकों के अंदर मिली। पहली बात ध्यान में रखना। और वहीं जयशंकर प्रसाद के बाद अगर हम विचार करें तो उनका व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रखर है। प्रसाद साहब ने भी कई सारे नाटक लिखे। इन्होंने इतिहास और ऐतिहासिक जो व्यक्तित्व है उसका आश्रय भी लिया, और साहित्य को है जो इतिहास नहीं, साहित्य को इतिहास नहीं बना देता। इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता, इस तरह के इनके शब्द थे। वहीं हम बात करें इनके जो प्रमुख नाटक हैं, 3 नाटक देखने को मिलते हैं कुल मिलाकर, और भी है 1-2 जो अधूरा भी है, लेकिन प्रमुख रूप से 3 नाटक देखने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में। पहला, जरूर ध्यान में रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया। प्रमुख नाटकों में बात करें, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन पहला कौन सा? आषाढ़ का एक दिन 1958 समय मिलता है। दूसरा जो हम अपने ग्रेड 2 के अंदर लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे ही, लहरों के राजहंस। बहुत अच्छा नाटक है और बहुत आनंद आएगा आपको। लहरों के राजहंस, समय 1963 मिलता है। ठीक है। तीसरा हम बात करें तो है आधे अधूरे। आधे अधूरे, और इसका समय मिलता है हमें क्या? 1966। क्या मिलता है? 1966। आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राज 1963, आधे अधूरे 1966। पूछ लिया जाए निम्न में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है, तो आप क्या करोगे मोहन? तो फिर एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया, और चौथा कुछ और दे दिया, इनका कोई उपन्यास दे दिया या फिर कहानी दे दी, तो वो उत्तर वहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल इनका है जो पहले पूछा गया है। ठीक है। और इनका एक नाटक और मिलता है, पैर तले की ज़मीन। ये ज़रूर ध्यान में रखना, ये भी पैर तले की ज़मीन, जो कि क्या है? इनका अंतिम लेकिन अधूरा नाटक है। पैर तले की ज़मीन। पूछ लिया जाए मोहन राकेश का अधूरा नाटक कौन सा है? पैर तले की ज़मीन है। अंतिम नाटक पूछ लिया जाए, पैर तले की ज़मीन है, लेकिन ये अधूरा है। और इसको उनके जो मित्र थे कमलेश्वर, उन्होंने राकेश साहब की निधन के बाद, मृत्यु के बाद है जो पूरा किया था। ठीक है। तो ये हुआ इनका मोटा मोटा परिचय। अब कल से हम प्रारंभ करेंगे लहरों के जो राजहंस नाटक है उसको विधिवत रूप से। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों को बता दीजिए। यहाँ पर ग्रेड 1 और 2 निःशुल्क रूप से पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। और पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।